अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मरसद कैसे हो? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मरसद नस्र में आ गए हो, तो 1 महीना तो हो गया तुम्हारा नस्र में, तो कैसा गुजरा 1 महीना? शुरू में कुछ मुश्किलात पेश आई हैं, मतलब माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगा है और थोड़ा अजीब भी लगा है मुझे शुरू-शुरू में। मतलब एक नया माहौल है, नई दुनिया है, तो थोड़ा मतलब मसला होता है। वैसे भी मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो उसके लिए भी मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर ये है कि पहली बार जो हॉस्टल लाइफ देखी है, तो पता लगा कि किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। लाइफ मजे की लगी या नहीं? अभी 1 हाँ, महीने के बाद? पिछला चल आज तुम्हें हाँ, अब जाके थोड़ा मजे अच्छा की लग रही है लाइफ, लग रहा है। यूनिवर्सिटी लाइफ? हुँ। अच्छा मरसद, तुम नस्र में कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, ठीक हो गया। तुम्हारे मतलब फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था जी, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। और एनईटी में मार्क्स कितने थे? 152। 152 थे। 152 मार्क्स थे फर्स्ट लिस्ट में कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि कब ख्याल आया नर्स में जाना है? एक्चुअली जब तुमने मैंने बताया कि तुम अकेडमी में थे, सेकंड ईयर स्टार्ट थी, जी, उस जी। दौरान क्या हुआ? मेरे एक सीनियर थे, मतलब उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। ऑल्दो मुझे पता था कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मैं लोगों से सुनना चाहता था, अपने जो सीनियर्स हैं, जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया हुआ है। तो उन्हीं में से मेरे एक सीनियर थे अकेडमी में, उन्होंने एमसीएस में दाखिला लिया हुआ था, मिलिट्री कॉलेज ऑफ मिलिट्री कॉलेज सिग्नल्स। ऑफ जी। सिग्नल्स जो इधर रावलपिंडी में है। जी, सदर वाली साइड में है शायद। सही सही। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिग्री कर रहे हैं। तो ये अकेडमी सीनियर थे? अकेडमी सीनियर थे। अच्छा अच्छा। जी, सही है। इतना स्ट्रॉन्ग है एलुमनी सिस्टम अकेडमी का कि आपको पता है जी, कि अकेडमी का कौन सा सीनियर किधर? अच्छा अच्छा, सही है। ये किधर थी अकेडमी? मुरीद की अल-नूर। उधर ही थी। जी, अच्छा, मुरीद की अल-नूर एकेडमी, सही है। तो बस उनसे एक दिन टाइम लिया उनसे, मतलब वो यूनिवर्सिटी लाइफ थी उनकी भी, तो उन दिनों उन्हें छुट्टियाँ हुई थी, तो टाइम लिया उनसे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे नस के बारे में बताया, नाम क्या था टेस्ट उनका? सिस्टम। उनका नाम ले लूँ नाम? अच्छा अच्छा अच्छा, नाम रहने दो। अच्छा, तुम कॉलेज भी मुरीद के कॉलेज में ही पढ़े हो? कॉलेज में नहीं गया, मैंने अकेडमी में ही पढ़ा। अच्छा, तुमने जो एफएससी एकेडमी में की है? जी। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है, तुम्हें टाइम मिल गया, फिर उन्होंने उन्होंने मुझे नस के बारे में बताया, नस के चार्म के बारे में बताया और नस के जो टेस्ट की डिफिकल्टी के बारे में बताया। और मतलब फिर मुझे हुआ एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई यार, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। लाइक एक आपके दिल में ये बात होती है कि अगर आप एकेडमी के टॉपर हो या कॉलेज के टॉपर हो, आपके दिल में ये बात होती है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर 1 को अचीव करना जो है ना आपका गोल होता है। ठीक है? तो मेरे दिल अच्छा। में भी यही बात आई और इसी सिलसिले में मैंने घर आके बताया, बट घर में तब कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था ले रहा, मतलब सारे घर वाले यही सोचते थे कि जहाँ एडमिशन होना होगा, हो जाएगा। हम्म। तो फिर धीरे-धीरे मैंने जो वो नस ज़हन से निकल गई, क्योंकि मेरे दिमाग में अब एक और चीज़ आके बैठ रही थी और वो ये थी कि मैं मेबी अब अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँ। अच्छा, जब बट बैचलर्स तुम बाहर से करो? बैचलर्स बाहर से करूँ, अच्छा, ये कंप्यूटर भी साइंस। था। जी, लाइक मेरा ड्रीम था कि मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख टीयूएम जर्मनी में है, और वहाँ से पढूँ या ईटीएच ज़्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में। टॉप टाइप यूनिवर्सिटी है ईटीएच, खैर वहाँ तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था और मतलब और भी मसाइल थे और कुछ लैंग्वेज बैरियर था जर्मनी में पढ़ने के लिए। हम्म। तो उसके लिए मुझे जो उसको कैंसल आउट करना पड़ा इन अ तुमने वैसे सेंस, क्या बट स्ट्रगल की उसके लिए? मतलब तुमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए उनके लिए? हाँ, वो लेटर ऑन लिए मैंने बाद में, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका ये है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हाई स्कूल 13 इयर्स का होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हाई स्कूल है वो 12 इयर्स का है। अब इस डिफरेंस को मैच करने के लिए जो है ना, वो 1 साल हमने या तो वहाँ पर एक कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ पे अपनी डिग्री का 1 साल पूरा कर लो और उसके बाद आप जो है वो अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करवा लो। ठीक है? वो यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है जिस यूनिवर्सिटी में आपने ट्रांसफर करवाना है। हम्म। ठीक है? और आपकी जो लैंग्वेज मीट कर रही है, मतलब अगर इंग्लिश का कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, और बाज़ औक़ात होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वहाँ पे इंग्लिश कोर्स जो है वो होते ही नहीं है।
इस तरह से सीन होता है। और कुछ और भी मसाइल होते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज प्रायोरिटीज। क्या थी इनमें, मतलब किस हद तक तुम मतलब पहुंच गए थे एडमिशन तक? लाइक मतलब करीब ही था ये मैं। ड्यूरिंग एकेडमी था या आफ्टर एफएससी? नहीं, ये अभी मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी, किस टाइम? मतलब एक ड्रीम बना था। ड्यूरिंग एकेडमी? हाँ, अकेडमी। अच्छा, सही है, यानी तुम रिसर्च करते रहे। हाँ, तो अच्छा। बाकी मतलब हर तरफ ध्यान रखा था, मतलब अगर यहाँ पे एडमिशन लेना तो कहाँ, अगर बाहर से फेल हो जाता है इधर करना तो किस तरह, तो अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो बाद में क्या करना, ये सारी चीजें जो है ना वो सोच यहाँ के कौन रखी कौन सी यूनिवर्सिटीज तुम्हारे माइंड में थी? थी। यहाँ पर लाइक नाम जो था वो मैंने सुना था, PUCIT का, नस्ट का ऑब्वियसली, लाहौर कैंपस है जो पीयू का, पंजाब लाहौर कैंपस यूनिवर्सिटी का। जी। उसके बाद नस्ट का? जीकी। नस्ट और दीकी, जीकी। गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट। हम्म। हम्म। अच्छा, तुम्हारे माइंड में ये थे। और जब तुम्हारी सेकंड ईयर हो गई तो एनईटी तो सेकंड ईयर के दौरान ही होता है, तो जी तुमने सेकंड ईयर के दौरान एनईटी दिया नहीं, कोई? मैंने कोई एनईटी सेकंड ईयर के दौरान नहीं दिया, मैंने लास्ट एनईटी दिया था नेट जो फॉर पेपर्स के बाद होता है? पेपर्स के बाद होता है जी। अच्छा, फर्स्ट तुम्हारा जब आखिरी पेपर था, तुम फ्री हो गए, हफ्ता गुजर गया, तब तुमने क्या मतलब कुछ किया? भी नहीं चिली किया। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी, मतलब एडमिशन तो लेना था ना, तुम्हें पता था कि मतलब मुझे बोर्ड पता था रिजल्ट से पहले यूनिवर्सिटीज एडमिशन क्लोज जी। कर देती है, तो तुमने मतलब एनईटी 4 दिया? एनईटी 4 उससे पहले एक PUCIT का टेस्ट हुआ था। अच्छा, एनईटी 4 से पहले हो गया? एनईटी 4 से वो पहले हो जाता है, अच्छा, तो उसका टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है भला? वो सिंपल होता है, बहुत इजी होता है वो तो। अच्छा, इजी होता है। और उसमें तुम्हारा कितनी देर बाद पता चलता है एडमिशन कंफर्म हो गया कि नहीं? आई थिंक सितंबर अगस्त के एंड पे लिस्ट लगती है। नर्स के साथ ही लगती है? नस्ट के साथ ही नर्स के पैरेलल साथ? है अच्छा, ऑलमोस्ट। तुम्हें नर्स से पहले पता चल गया था? तुम्हें नर्स के मेरिट लिस्ट से पहले पता चल गया था कि पीयूसीआईटी में एडमिशन हो गया कि नहीं? जी। अच्छा। जीकी का भी पहले पता लग गया था। जीकी का भी पहले पता लग गया? जीकी के तो मेरे ख्याल से 2 टेस्ट होते हैं। नहीं, एक होता है? एक होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, जीकी भी पास कर लिया था? जीकी भी पास कर लिया। और भाई जीकी के टेस्ट में वाला क्या था? आल्दो जो मैंने नोट किया ना वो ये है कि जो जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं ना यूनिवर्सिटी, लाइक मैंने ई कैट भी दिया हुआ। अच्छा, ई कैट भी दिया, वो भी मतलब ऐसे ही चिल आउट करने के लिए दिया था, मतलब कोई तैयारी नहीं थी लगता है की। तुम्हारी एकेडमी बहुत ज्यादा वो थी, स्ट्रॉन्ग थी एकेडेमिया में, हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इस तरह था। कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो लाइक दे अच्छे रहे टीचर थे, मिले हुए थे, अच्छे टीचर्स थे वो, मतलब जो पढ़ा रहे थे वो इतना स्पेशली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग जी। था कि देखो ना, यहाँ पे रट्टे वाली चीजें तो चलती नहीं टेस्ट जी। में, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे थे तुम्हारे टीचर्स कि तुम्हारा आराम से टेस्ट क्लियर हो रहे थे। अच्छा, तुम्हारा पीयूसीआईटी भी क्लियर हो गया, जीकी भी क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट की लिस्ट लगी तब क्या हुआ? वैसे तुम्हारे एनईटी 4 में मार्क्स कितने थे? उसमें मेरे 138 थे। 138? भाई साहब, 138! और वो मतलब ऐसा था कि टेस्ट देने से पहले मैंने कुछ भी नहीं था पढ़ा, फालतू में बुक साथ रास्ते में, मतलब अब्बू को ये था कि अब्बू के साथ आया था मैं टेस्ट देने, तो उन्हें ये था नहीं यार एक दिन पहले चले जाते हैं ताकि रिलैक्स माइंड हो कि मैं टेस्ट दूंगा, मैं बुक साथ ले आया, रास्ते में पढ़ लूंगा। वो दिल ही नहीं किया रास्ते में पढ़ने को, बस इसी तरह दे दिया टेस्ट। तो यार हमारी ना लोकेशन हमने चेंज कर ली है, तो मरसद इस्लामाबाद पहुंच गया टेस्ट देने एनईटी 4 के लिए, अब्बू के साथ आए हैं। तो जब मरसद तुम एनईटी हॉल में बैठ गए, हम्म। तब क्या, जब पहला सवाल आया तो क्या फीलिंग थी मतलब? अच्छा, वो सवाल आने से पहले का जो सीन है, एक मेरे अब्बू के स्टूडेंट है इधर ही, दोस्त भी है, तो आई बाहर मिला मुझसे, तो बताया कि 150 लेने हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं, तो अंदर गए, मतलब टेस्ट मैंने दे दिया, मुझे इजी लगा टेस्ट, मतलब इतना मुश्किल मुझे फील नहीं हुआ टेस्ट। बाहर आया हूँ, मुझसे पूछता है कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैंने कहा 150 तो आ ही जाएंगे। कहता ठीक है फिर तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और इवन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक मुझे टेस्ट इजी लग रहा था, पता नहीं उसकी वजह क्या थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 138 मार्क्स थे, तो एक मरतबा तो मैं शौक हुआ, बट फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, इसकी वजह ये है कि नर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक मैं है, समझ सकता हूँ। तो अच्छा यार, वैसे भी तुमने कोई एकेडमी नहीं थी ज्वाइन की हुई, और मतलब इससे ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ मैं कि अगर आपकी
स्कूल कॉलेज, आपका कॉलेज या आपकी एकेडमी जहाँ पर कंसेप्चुअल स्टडी बहुत जी जी स्ट्रांग है, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है एकेडमी ज्वाइन करने की। हाँ, आप सही कह रहे हो। अच्छा, तो मतलब 138 आए, फिर तुम्हें क्या लगा कि हो जाएगा नहीं होगा? अब मुझे अब जो सीनियर से वो ये उम्मीद दे रहे थे कि यार तुम्हारा जो है ना यहाँ पर मेन कैंपस में होना मुश्किल है, एमसीएस में हो जाएगा, और लाइक बलूचिस्तान कैंपस वहाँ हाँ तो हाँ मेरा सही है। जाने का मूड भी नहीं था। सही है। बट गलती मैंने ये की हुई थी, मैंने इंजीनियरिंग एमसीएस में करवाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हम्म। उनमें मेरा इजीली आ जाना था और मैंने इंजीनियरिंग कैटेगरी में अप्लाई ही नहीं था किया हुआ। ओ। मैंने जो अप्लाई किया था कंप्यूटिंग कैटेगरीज में अप्लाई किया था, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कर सीएस में ही जाऊंगा। जाऊंगा। हाँ अच्छा, अगर हाँ, सॉफ्टवेयर में तुम्हारा हो जाता एमसीएस में चले जाते शायद। शायद। अच्छा, तुम्हारा एनईटी नहीं हुआ, तो अब अगस्त के लास्ट में पीयू की लिस्ट आ गई, जीकी का नाम आ गया, जिसकी तुमने नस्ट का वेट किया या पहले किसी में एडमिशन करा लिया? वेट किया था। वेट किया था। वेट किया था क्योंकि पीयू के थोड़ी देर बाद नस का भी पता लग गया था। अच्छा, तो नस्ट में नाम नहीं तो आया, तो तुमने गैप ईयर का नहीं सोचा? नहीं, अच्छा, क्योंकि फिर मैंने अपनी तकदीर मान ली पीयूसीआईटी कि पीयूसीआईटी तुम चलती पंजाब है, यूनिवर्सिटी लाहौर में चले गए। चला गया मैं। अच्छा, मतलब तुमने नस्ट आने से पहले 1 साल लगा लिया जी पंजाब लगा यूनिवर्सिटी में। लिया। वो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था पहले दिन तुम गए पंजाब यूनिवर्सिटी में? एक्चुअली मैं एक्साइटेड था उस जगह के लिए भी, क्योंकि काफी नाम सुना हुआ था कि इस तरह है इस तरह है। बट एक सोशल इन्वायरमेंट के लिहाज से और अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई कि मैंने गलत स्टेप लिया है कि नस्ट के लिए मैं पहले ही प्रैक्टिस कर लेता अच्छे से। बट तुम्हें मेरा पता, हाँ, बल्कि तुम्हें तो तुम्हारे सीनियर्स ने बताया हुआ था कि हाँ, नस्ट सोशली और अपॉर्चुनिटीज के अपॉर्चुनिटी लिहाज वाइज बहुत ज्यादा अच्छा। पीयूसीआईटी की एकेडमिया तुमने बताया था कि बहुत स्ट्रांग है। पीयूसीआईटी की एकेडमिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि यहाँ का और वहाँ का मतलब टीचर्स एक जैसे ही हैं। मतलब लाइक वहाँ पे एकेडमिया, एक जैसा ही है सिस्टम, मतलब जो एकेडमिक वाइज है वो नस्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी का सेम है, मतलब वहाँ पे जो सेम है। पढ़ाई हो रही है जी अभी, तुम यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हो वो भी सेम है, और फैकल्टी वहाँ की भी बहुत अच्छी है, यहाँ की भी अच्छी है, जी, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस तुमने डिफरेंस अभी महीना हो गया तुम्हारा, तुमने वहां साल गुजारा, यहाँ महीना गुजारा, तो डिफरेंस कहाँ पे आया? एक तो जो डिफरेंस है वो अपॉर्चुनिटीज का। लाइक वहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंटर्नशिप्स के लिए हम्म। यूनिवर्सिटी की तरफ से। लाइक वो ये खुद और स्ट्रगल करनी पड़ती खुद है। ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ये कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें इस मामले में इतना ज्यादा एंडोर्स नहीं किया जाता। और दूसरी बात वहाँ पे ये है कि वहाँ पे रिसर्च कल्चर जो है ना इतना नहीं है। यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च कल्चर है, हाँ, रिसर्च लैब्स और हैं, पाकिस्तान के नंबर वन रिसर्च प्रोफेसर हैं। डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे। पाकिस्तान के नंबर वन प्रोफेसर हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद स्टार्टअप के लिए जो बिजनेस के लिए जो हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे एनएसटीपी है। सही है। तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं थी। और उसके अलावा जो एक सोशल कनेक्शन है यहाँ पर, वो वहां पर नहीं था। सोशल कनेक्टिविटी में गैप आ जी गया, और जो जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो रिलेशन है है। या गैप आ रहा है। अच्छा, मतलब लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यार, अगर किसी बच्चे का पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो उसे मतलब वो मतलब अफोर्ड ही पंजाब यूनिवर्सिटी कर सकता है। अब नर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे, अगर कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी में हमें देख रहा है, वो पढ़ रहा है, तो उसे उसे एहसास जरूर होना चाहिए कि वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा जी, और इसमें मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ी वजह जो ये है वो फंड्स है। लाइक अब पंजाब यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इदारा है, है। वहां पर सब सरकारी निजाम है। अब यहाँ पर जो है वो फंडिंग आती है तो यार, हम उनको पॉजिटिविटी की, हम ये बातें छोड़ देते हैं, हम पॉजिटिविटी, हम बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव साइड्स कौन सी है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम। ठीक वो है एकेडेमिया। एकेडमिया अच्छी है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग का जो माहौल है काफी स्ट्रॉन्ग है। सीपी अच्छा, जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब जो कोडिंग के कंपटीशन होते हैं। लाइक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया,
तो जो रैंक लिस्ट होती है ना विनर्स की, उसमें ज्यादातर जो है वो या तो फास्ट के बच्चे होते हैं, या अब फास्ट वालों को पीयूसीआईडी वाले बीट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप नस्ट वाले होते हैं, अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि नस्ट वाले नहीं होते, नस्ट वाले असल में स्टार्टअप्स की तरफ चले जाते हैं स्टार्टअप्स की ना। तरफ चले जाते हैं और थोड़ा वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, लैब्स में घुस जाते हैं। जो नस्ट का टैलेंट है, वहां का टैलेंट है, उन्हें उनको उनको बस कोडिंग से ही मतलब है, वो पागल होते हैं कोडिंग के लिए वो। नहीं यार, मैंने चलो ऐसे बच्चे कुछ ना देखे कुछ हैं, तो अच्छा है। मैंने वहां पर ऐसे बच्चे, मतलब वहां का जो कोडिंग इन्वायरमेंट है वो इस तरह के, ऐसे बच्चे देखे हैं जो जीरो थे प्रोग्रामिंग में, जीरो। लाइक अगर मेरी बात की जाए तो मुझे नो नो हो थी, ठीक है, बट मेरे दोस्त थे, जीरो जीरो थे मेरे दोस्त। और जब जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, जब कोई नहीं साल यार, खत्म हुआ है, बहुत अच्छे होते हैं। साल खत्म हुआ है, वो मुझसे बहुत आगे निकल गए अच्छा अच्छा इन अच्छा, इन कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक सही। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, मतलब इतना स्ट्रांग है एकेडेमिया। अच्छा, फिर तुम मतलब तुम पीयू में पढ़ रहे हो, ठीक हो गया, तुम्हारा सेमेस्टर गुजर रहा है, तो फिर नस का ख्याल कहाँ से आ गया? मतलब नस तो पीछे रह गई थी। एक्चुअली पीयू का जो फर्स्ट सेमेस्टर चला था उसमें मेरी लाइक, अच्छा, तुमने कहा कि मैंने रिसर्च वाले एनवायरनमेंट में जाना है, हाँ ग्रोइंग एनवायरनमेंट में जाना है, जहाँ एकेडेमिया और इंडस्ट्री का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। आल्दो पंजाब यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रांग इन एकेडेमिया, बट तुम एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जो है ना जी, वो एनवायरनमेंट की तलाश में, ऐसे तो तुम इधर आ गए। तो फिर तुमने कोई एनईटी दिया? जी। अच्छा, एनईटी 1 दिया सेकंड तुमने? सेमेस्टर नहीं, एनईटी 4 दिया मैंने। अच्छा, एनईटी नहीं, एनईटी 4 दे दिया अगले साल तुमने? अगले साल भी एनईटी 4 दिया। 4 ही दिया, पहले जी, तीनों नहीं दिए? नहीं दिया, वो उसकी वजह ये कि वो मेरी स्टडीज चल रही थी, अच्छा, सेकंड सेमेस्टर चल स्टडीज। रहा था। अच्छा, तो, तो तो तुमने फिर कहाँ से तैयारी की? कहीं से भी नहीं, यूट्यूब से बस। वो तुमने मुझे बताया कि तुम ना ट्रिक्स रट के आ गए थे मैथ ट्रिक्स की। रिमेम्बर मतलब अगर कोई बच्चा मैथ की, यूट्यूब पे तुमने बताया हाशिम जिया का चैनल है, और उसके अलावा पास एजुकेशन पास सिस्टम एजुकेशन है। सिस्टम। तुम अगर बच्चा यूट्यूब से जो मैथ की ट्रिक्स है, अगर वो जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो मेन मेन टिप्स ट्रिक्स हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आ जाए, उन ट्रिक्स को याद कर ले, उनको जी, एमसीक्यूज के थ्रू, हाथ के थ्रू प्रैक्टिस कर ले, तो उसके मैथ का स्कोर 100 में से बहुत बहुत अच्छा आ सकता है। तो ऐसे ही है। क्या कहते हैं। लाइक मेरा ये सीन था कि अभी मैंने इतनी कोई खास प्रैक्टिस नहीं थी की, ऑल्दो मैंने वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए, रिमेम्बर आउट कर लिए कि पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं थी की, तुम्हारा बट फिर भी मैंने, एक्सपीरियंस था ना, मतलब हाँ एनईटी 4 तुमने दिया था, उसमें तुमने जो गलती की थी ना वो ये थी कि तुमने ट्रिक्स तो कर ली थी सारी, लेकिन तुमने प्रैक्टिस नहीं की। अब ट्रिक्स हम्म, मैथ की करने के बाद प्रैक्टिस भी लाजमी है। जी, और फिजिक्स के लिए तो तुम्हारी एकेडमी का एकेडमी बहुत में ज्यादा स्ट्रांग था, मतलब कंसेप्चुअली पहले से ही ठीक था मामला। कंसेप्चुअली ठीक था। फिजिक्स तुम्हें मतलब बस जो वो थी, कुछ वीडियोस देखनी पड़ी तुम्हें यूट्यूब से, हम्म, और एकेडेमिया की जो एकेडमी की जो स्पोर्ट थी, वहाँ का जो नॉलेज था, उसकी वजह से तुम्हारा फिजिक्स क्लियर हो गया। जी, और मैथ के लिए तुम्हें जाने पड़ा ट्रिक हाँ यूट्यूब जी, पर ट्रिक्स के लिए, मतलब कोई हमें सच एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ी, बिल्कुल आपका भी नहीं पड़ती। यूट्यूब पर पूरा मटेरियल पड़ा है, अगर आप यूट्यूब से मैथ की ट्रिक्स देख लेते हो और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल यूट्यूब नेट पे भरा पड़ा है, किप्स हो गया, ओईटीपी की किताब हो गई, वहां से बंदा तैयारी कर ले। तो जब तुम एनईटी देने आए 4 वाला, तब क्या हुआ? एनईटी 4 में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था दोबारा से। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रीमियम यूट्यूब वीडियो, जिसमें हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो हम आ गए अपनी थर्ड लोकेशन पे। जहां तक हम पहुंचे थे वो ये था कि मरसद अब एनईटी 4 में ना थोड़ा सा मतलब एग्जाम हॉल में पहुंच गया, दूसरी दफा गैप पीयू में 1 साल लगाने के बाद दोबारा ये एनईटी हॉल में पहुंच गया। तो देखते हैं कि एनईटी हॉल में से क्या फील हुआ, और ये इस साल मतलब जब नस्ट में आया तो एनईटी 4 से लेकर नस्ट में आने की मतलब क्या जर्नी थी इस दौरान, तो सुनते हैं मरसद से। मरसद, तुम जब एनईटी 4 देने बैठे तो फिर क्या हुआ? एनईटी 4 के वक्त मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मेरी प्रैक्टिस है पहले से, हम्म। और दूसरा ये कि थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि लास्ट चांस है मेरा। लाइक मैंने सबको बोला हुआ था, नहीं, अब सब दोस्तों को बोला था पीयू से आईडी मैंने छोड़ देनी है, अब मैं वापस नहीं आता।
तो इस वजह से थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए यार, बट कॉन्फिडेंस था, तैयारी भी यकीन था। अल्लाह का नाम पढ़ के टेस्ट दे दिया, बाहर निकले बस। टेस्ट के बाद मेरा मतलब फुल कॉन्फिडेंस था कि क्रैक्ड है, लाइक 160 प्लस जाएगा। अच्छा, बट फिर जब रिजल्ट आया तो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था, बट मैं भाई समझता हूँ उसमें मेरा फॉल्ट ना था। करो यार, क्या नंबर बताओ अपने एनईटी के? 152। ये फॉल्ट था? हाँ नहीं, मतलब प्रैक्टिस में कमी थी, थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी कमी थी। मतलब मैंने सिर्फ चीजों को देखा था, वैसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं थी की हुई। लाइक मुझे पैटर्न्स को बस देखा हुआ था, लाइक डीप प्रैक्टिस नहीं की थी, डीप करते तो तुम मतलब डेडिकेटेड। 160 प्लस चले जाते यार। 152 इज अ वेरी गुड स्कोर कि हाँ, तुम्हारा नो फर्स्ट डाउट, लिस्ट में नाम आ गया। नो डाउट। तो इसके लिए तुमने जो किया वो मैथ की ट्रिक्स, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स। ये दो चीजें हाँ, तुमने की, और मतलब इन दो चीजों से तुम्हारा एनईटी क्रैक हो गया। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट आया तो मतलब तुम उस वक्त तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो गया था, समर्स चल रहे थे, समझ चले थे। तो उसके बाद तुमने क्या, भाई अब तो बस नस जा रहा हूँ मैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, घर अब्बू के वाले साथ आए थे? क्या दोबारा भी अब्बू के साथ आए थे एनईटी नहीं, देने? दोबारा मैं अकेला आया था। अच्छा, ओ अकेले आए थे? अकेला आया था अच्छा अच्छा, अकेले आए थे। तो इस्लामाबाद घूमा था? ना। नहीं घूमा? चलो, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर, तुम घर गए? हाँ, घर वाले खुश थे कि जो मेरी विश थी वो पूरी हो गई। कुछ वो भी चाहते थे कि अभी तो नस में आओ। अभी तो वैसे मेरिट लिस्ट तो नहीं थी लगी, तुम श्योर हो गए थे मतलब? हाँ, मार्क्स श्योरिटी थी हाँ, क्योंकि 150 तुम्हारा प्लस में। सीनियर से कनेक्शन था, जी। उन्होंने गाइड किया हुआ था कि इस ये क्राइटेरिया है, ये सब कुछ है। तो फिर जब मेरिट लिस्ट लगी, तुम्हारा पहली लिस्ट में नाम आ गया, उस वक्त तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल क्या था? हाँ, मैं बहुत खुश था उस टाइम, और अच्छा, मतलब एक अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए, काफी अच्छी थी। और एक साल मायूसी में गुजारा था कि यार ये मैंने क्या मिस्टेक कर दिया। अब मतलब खुशी आ गई खुशी आ गई भाई, थी। अब बस हम खुश हो गए, अब नस चले। अच्छा, तुम ना थोड़ा सा, तुमने बताया कि तुम घर से बाहर नहीं रहे कभी, तो जब तुम्हारा पहला हफ्ता था इस्लामाबाद में, अब तुम्हारा हाँ, एडमिशन हो गया रास्ते, तुम इस्लामाबाद आए हो, तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा गुजरा? खैर पहला हफ्ता जो था वो मैंने हॉस्टल में नहीं था गुजारा। पहला हॉस्टल? हफ्ता जो था वो मैंने किसी के पास रिलेटिव के घर? रिलेटिव के अच्छा पास। अच्छा अच्छा, तो तो ये तो उसके बाद जब मैं हॉस्टल में आया हूँ ना, लाइक शुरू में थोड़ा दोस्त नहीं थे, पुराने दोस्त छोड़ दिए थे, उनसे दूर हो गया था, नया माहौल था, तो थोड़ा मतलब सैडनेस रही थोड़ी देर। अच्छा बट फिर वक्त के साथ बंदा एडजस्ट कर जाता है। अच्छा अच्छा, तुमने एडजस्ट कर लिया? क्या ज्यादा चैलेंजेस, टाइम नहीं लगता, क्या मतलब चैलेंजेस फेस जो किए? चैलेंजेस ऐसा मतलब एक तो मेरा तो मसला यही था कि मैं अब पुराने दोस्त छोड़ के आया हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे अच्छा तो अच्छा सबसे अच्छा, बड़ा यही अब मसला। दोस्त बन गया? हाँ, अब क्लास में एक तुम्हारा दोस्त बना, क्लास में हमजा। दोस्त है। हमजा दोस्त बन गया तुम्हारा? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो यार, तुमने बताया कि तुम्हारा जो माइंड है ना वो रिसर्च की तरफ बहुत ज्यादा है, हम्म। मतलब तुम रिसर्च करना चाहते हो, तो नस में तुम कुछ ढूंढ रहे हो ऐसा कि रिसर्च की हाँ, ढूंढ अपॉर्चुनिटी रहा हूँ मैं। मिले? अच्छा, एनएसटीपी विजिट किया तुमने? नहीं, वो भी देखना है मैंने। अभी विजिट करना है? हाँ, तो तुम मतलब बाकी मुझे रिसर्च नस नस ओरिएंटेड में बंदे हो लैब्स तुम? हैं, हम्म। लाइक टकल है, हाँ है, सिक्स टकल में टकल है। सीक्स में। उसके अलावा शायद एक वो तुर्की की कोई यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एफिलिएटेड लैब है, उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। मैकवीज है। हाँ हाँ, एनएसटीपी में है वो आई थिंक साइंस में है, साइंस में है। हाँ, हाँ ठीक है, मैंने देखी है, विजिट की हुई है। सही है। मतलब ये ऐसी जगह कि आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, आप जाके प्रोफेसर को अप्रोच करो, बताओ यार मेरा ये इंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे है, तो मैं मतलब तुम्हें, आपको हेल्प जरूर करेंगे वो, क्योंकि वो सारा दिन यही काम तो कर रहे होते हैं। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं साइंस के बारे में। साइंस ना, जो नस्ट का मेन कैंपस का स्कूल है, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। हाँ जी। इसमें भला क्या होता है, इसमें ना तकरीबन 30 लैब्स हैं, 30 लैब्स है। इनमें से जो तकरीबन 18-19 लैब्स इंडस्ट्री ने लगाई हुई हैं, और 11-12 लैब्स जो है ना वो हमारे स्कूल्स ने बिल्ड की हुई हैं। यहाँ पर भला क्या काम होता है, यहाँ पर ना इंटरफील्ड्स काम होता है, मतलब आप किसी की फील्ड, किसी भी फील्ड के बंदे हो ना, आपको वहां पे लैब मिल जाएगी।
और तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जो कि खुद ही उनके ऑफिसेज हैं, मतलब उनकी रिसर्च चल रही है वहाँ पे। तो मतलब आप जब जाना चाहो आप वहाँ पे विजिट करो, आप अपना इंटरेस्ट, आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब है, आप उसमें जाओ, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप लैब में घुस जाओ, आप वहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट करो रिसर्च करने की, यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी करना की। चाहता हूँ, एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिकल से है, ठीक है, वो एमबीबीएस में नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल से उसे हाईली रिकमेंडेड है कि वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस में प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा जी, स्पेशली फ्रॉम नस्ट। इसमें मतलब दोनों चीजें आप पढ़ोगे, लाइक तो एक नई फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है ये, रिसर्च और करोगे आप। फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड भी है। इवन तो अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, बट आपको कंप्यूटिंग के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मे बी नॉट एट द लेवल ऑफ सीएस इन दैट डेप्थ, क्योंकि आपकी कंप्यूटर और बायो और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी चल रहे होंगे, बट आप इतना कवर कर चुके होगे कि आप स्किल डेवलप तो कर लोगे। ठीक है, वो मतलब अगर आप थोड़ी खुद कोशिश करो तो कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इसमें आपको डेटा साइंस पढ़ाई जाएगी, तो मशीन लर्निंग डेटा साइंस की तरफ जाना आपके लिए इजी होगा, उन फील्ड की तरफ। बाकी रिसर्च तो है और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है साइंस में, जैसा आपने आगे भी बताया। मेरे दोस्त हैं वो एमएस कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, अभी इनका रिसेंटली एडमिशन हुआ है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ गुड रिकमेंडेशन फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो सीएस के अभी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं सीएस के? सीएस के भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बेसिकली लॉजिकल मतलब मल्टीपल चीजें हैं इसमें। वैसे तो बेसिक जो है वो बुनियाद, लॉजिक की बुनियाद रखने के लिए है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके बाद कैलकुलस है, कैलकुलस 1 सेकंड ईयर वाली में भी थोड़ा एडवांस कंसेप्चुअली एडवांस है थोड़ी सी। उसके बाद फंक्शनल इंग्लिश है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। सही है। अच्छा ये तुम्हारे कोर्सेज हो गए। अच्छा नस्ट के बारे में तीन अच्छी बातें बताओ नस्ट के बारे में जो तुम्हें लगी। वजह भी बतानी है? अच्छा चलो वजह जरूरी नहीं है, 3 अच्छी बातें सोच लूं। हाँ सोच लो, इजी सीन है, कोई एक देख लो, कोई एक जो तुम्हें लगे कि भाई नस्ट में मतलब जो ये चीज है ना, मतलब इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक चीज जो मुझे पसंद है नस्ट की, वो ये है कि नस्ट एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। लाइक मैंने काफी यूनिवर्सिटीज देखी हैं पाकिस्तान में। नस्ट इज अ डिसिप्लिन वन, क्या मतलब एक्सप्लेन करो इदारा कैसे? यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी चल रहा है, कोई भी मैनेजमेंट वाली चीज चल रही है या कुछ भी और हो रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम एक्टिविटी चल हो रही रहा है, है, उसके ऊपर पूरी एक निगरानी है, हर चीज में मेरिट है। और ये नहीं है कि चीजें मम्बल जम्बल चीजें नहीं चल रही यहाँ पर, मतलब डिसिप्लिन वे में एक जो टारगेट है, एक मिशन है, वो एक क्लियर विजन है। लाइक अगर आप देखो ना, सिलेबस है, इतना सिलेबस है मिड से पहले, ये पूरा करना है जो मर्जी हो जाए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है भाई, मतलब टीचर ने कह दिया भाई मैं दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को, नहीं छुट्टी कर ली जी, चलो जी मैनेजमेंट वाले, कोई नहीं, टीचर की मर्जी है, नहीं, टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, वो जो मर्जी है। अगर यहाँ पे ये भी चीज है कि अगर आपको टीचर को अगर छुट्टी चाहिए ना, उसे बताना पड़ेगा पहले कि मैं ये क्लास नहीं ले सकता, और उसे ये भी बताना पड़ेगा कि इसका जो मेकअप है वो मैं लूंगा, और वो मेकअप अनाउंस होगा जितने क्रेडिट आवर्स है हमारे। लाइक अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, उसके 48 टोटल लेक्चर्स है, तो टीचर को एट द एंड ऑफ द कोर्स 48 जो लेक्चर्स है वो पूरे करने पड़ेंगे। और बच्चे भी पाबंद है यहाँ पे 75% अटेंडेंस के। ऐसे मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि कुछ भी हो रहा है तो डिसिप्लिन वे में हो रहा है। ये चीज है। लाइक यूनिवर्सिटी पंजाब में शायद ये था कि फाइन हो जाता है 75%, यहाँ पे हाईली स्ट्रिक्ट, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है यहाँ पे। 75 से पीछे नीचे आप कोर्स रिपीट करना है भैया आपने, आपका जो किताब आपने 75% से आपकी कम है, आपका वो कोर्स गया, अब आप उसे दोबारा रिपीट करोगे। और दूसरी अच्छी बात क्या लगी तुम्हें?
दूसरी अच्छी बात ओरिएंटेशन नर्स कैसी की, रही थी तुम्हारी, वेलकम पार्टी जो थी? खैर हम अच्छी थी, वो भी डिसिप्लिन थी, अच्छी, हाँ वो भी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन थी? थी, ऑर्गेनाइज थी, ऑर्गेनाइज थी। ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही थी। बट वो मौसम का कुछ हो गया था मसला, वो तो हाँ खैर वो कुदरती तौर पे है। सही है, मतलब वैसे ओवरऑल ऑर्गेनाइज हाँ थी। ओवरऑल सब सही कुछ है। तरीके से चल रहा था। अच्छा, क्लासेस वगैरह, क्लासेस का डिसिप्लिन कैसा है यहाँ पे? क्लासरूम को मतलब कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है? अ, किस सेंस में बताऊं, लाइक स्टूडेंट्स की या? स्टूडेंट्स की सेंस में। हाँ यहाँ पे मतलब मल्टी कल्चरल जगह है, और यहाँ पे जो आपकी क्लास में जो बच्चे हैं सारे टैलेंटेड हैं, लाइक कोई भी काम नहीं है। और कंपटीशन यहाँ पर जो है ना, वो एक एट द पीक है, ठीक है। मतलब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में शायद ही इंजीनियरिंग में किसी और यूनिवर्सिटीज में ऐसा कंपटीशन एग्जिस्ट करता हो। भाई क्रीम आ रही है पाकिस्तान की क्रीम आ रही है यहाँ पे, पाकिस्तान की, यहाँ क्रीम आ रही है। ऐसे और ही। इससे भला क्या होता है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आपके साथ कोई भी, आप इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी बंदा मिल रहा है, कि रैंडम बंदा भी होगा ना, उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा आपको सिखाने के ऐसे ही लिए। है। वो अपनी फील्ड में किसी ना किसी चीज में वो मास्टर होगा, मेरिट पे आया ना। आप नर्स में ये नहीं कह सकते कोई भी रैंडम बंदा मिला तो मतलब इट्स एन एवरेज वन, नहीं, कुछ ना कुछ तो भाई वो आपको हम्म, सिखा सकता है। और क्लास में अगर आप 40 बच्चे हो तो 40 के 40 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, 40 के 40 एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हो, और ये बात है। उसके अलावा मल्टी रिलीजनल है यार, मतलब यहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं। पाकिस्तानी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मौजूद है। इंटरनेशनल, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे डिस्ट्रिक्ट मेरे लेवल। साथ पढ़ते थे, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी नर्स में आया ना, भाई मेरा क्लास फेलो मुल्तान का है, मेरा क्लास फेलो सिंध का है, मेरा बलूचिस्तान का क्लास फेलो कराची से बच्चे आए हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए हैं, भाई श्रीलंका से लड़के पढ़ने आए हुए हैं। ऐसे ही है। उसके बाद मेरी क्लास में भी सूडानी से एक इंटरनेशनल कैंडिडेट पढ़ने आया हुआ है। मतलब मतलब नेशनल लेवल क्या, इंटरनेशनल क्या है आपका, मतलब जो कल्चर वाइज, और आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, आपको डिफरेंट जगहों के, मतलब इतने शहर तो ऐसे थे मैंने नाम पहली दफा सुना। अब तो मतलब सरगोदा हो गया, साहिवाल, कसूर, हम्म, गोट हर की, जगह का बच्चा मिलेगा। गोट की हर जगह का बंदा। और वो उससे जब आप बात करते हो वो अपने कल्चर को बताता है, वो वहाँ के ट्रेडिशंस बताता है, वहाँ मतलब क्या वहाँ की क्या रवायात हैं, वो सब लैंग्वेज, जब एक्सचेंज करता है ना, तो आपका जो होता है ना माइंड सेट, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। आपको कल्चरल इससे एक्सचेंज होता है। कल्चरल एक्सचेंज होता है, बहुत कुछ आपको सीखने से मिलता है। तो ये चीज जो है ना नर्स की, सबसे मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ना नर्स की, वो बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ये चीज, इसका ना मैच ही कोई नहीं है जो ये एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब और अभी आप देखो, आप आप लाहौर के डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक हो गया, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हो आप, ठीक हो गया। मैं हूँ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से। अब हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लोग मतलब बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, अगर ऐसे नहीं है कि हम एक ही सिटी के हैं। मतलब आप मुझे जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बता सकते हो, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ का ऐसे जो कॉलेज सिस्टम है, वहाँ का जो मतलब सिनेरियो है, सारा लोगों की रवायत क्या है। मैं तुम्हें गुजरांवाला के बारे में बता सकता हूँ। अब कोई अगर सिंध से कोई बच्चा आया तो वो हमें बता सकता है कि भाई ये रवायत थी, ये इसके ये सीन है। तो ये बहुत अच्छा, आपका मतलब माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। हम्म। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नस में है, वो ये है कि इंटरनेशनल रिप्यूट तो नस की है, बट इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है नस में। लाइक रिसर्च कोलैबोरेशन सिर्फ नस का, वो पाकिस्तानी प्रोफेसर के साथ नहीं काम कर रहे होते। इंटरनेशनल जो रिसर्च के इदारे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है जो रिसर्च की, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया जाता है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ रिसर्च में कोलैबोरेट किया जाता है नस में। ये तो एक ये भी एक इम्पैक्टफुल चीज है। रिसर्च एक्सचेंज होते हैं, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, हम्म, आप अपने रिसर्च पेपर्स इशू कर हम्म। सकते हो। और इंटरनेशनल सेमेस्टर एक्सचेंज भी है, लाइक ये भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कि मतलब आपने कोई अब्रॉड की यूनी है, उन्होंने उनका नस के साथ एग्रीमेंट है स्टूडेंट एक्सचेंज करने का, तो आप सेमेस्टर अब्रॉड एक्सचेंज करने का। सेमेस्टर एक्सचेंज करने का,
आप अपना सेमेस्टर या जितना भी वो ड्यूरेशन होगी वहां पर जाके कंप्लीट कर सकते हो आप। उनके कोर्सेज पढ़ सकते हाँ, हो। वो भी स्कॉलरशिप पे, सारा खर्चा वही है। लास्ट टाइम मैंने देखा था, मेल हमें आई थी, बट हम्म। वो शायद मिस होगी, लेकिन इंशाल्लाह मतलब हमारी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज हैं। सीनियर्स की थी वो। अच्छा अच्छा, यानी आप अगर बहुत ज्यादा तकरीबन 100+ यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ नर्स के एफिलिएशन है हम्म। डिफरेंट कंट्रीज में, जो अपने एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हमारा जो कनेक्शन है स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का ये भी बहुत स्ट्रांग है। मेल सिस्टम, ईमेल सिस्टम, ऐसे मतलब हर ईमेल से आपको अपडेट हो रही है। अगर आपकी क्लास अगर नहीं है तो आपको मेल आएगी आपकी क्लास नहीं है। अगर आपकी मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है बाहर की, वो आपको मेल आएगी कि दिस इज, और एप्लीकेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको नर्स की ना 25% फीस होती है ना, लाइक आप एक सेमेस्टर के लिए किसी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज पढ़ने जा रहे हो, तो इसमें आपको ना 25% फी जो है ना नर्स की, वो पे करनी होती है। और फिर वहाँ यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, वहाँ के कोर्सेज आपकी डिग्री में ऐड होते हैं, आपकी डिग्री की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो नया एक्सपीरियंस भी मिलता है वहां पर जाके। कल्चरल एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज, कुछ ना कुछ वाहिद बहुत कुछ सीखने को मिलता कुछ है। ऐसे गवर्नमेंट्स है जो शायद पाकिस्तान में नहीं है, किसी ज्यादा हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है। इवन मतलब नर्स एक ऐसी जगह है जहाँ के बच्चे स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं और MIT में पढ़ रहे हैं, नर्स के अंडर ग्रेड के बच्चे, एग्जैक्टली। अच्छा है, जिन्होंने इसके अपनी बाद ग्रेजुएशन के लाइक 2 साल इधर पढ़ा है, अब बाकी मतलब MIT में जाना छोटी बहुत बड़ी बात है, एक्सट्रीमली हार्ड है वहां पर जाना। दैट्स और ग्रेट। और आप ये इसके लेवल है बाद नर्स का। और अब जो नर्स से अक्सर जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं वो मास्टर्स के लिए स्टैनफोर्ड जाते हैं, स्टैनफोर्ड जाते हैं, टॉप बिल्कुल यूनिवर्सिटीज, ये टॉप 10 आईवी लीग। हमारा जो एलुमनी नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे जो पास आउट हो गए हैं ग्रेजुएट्स, उनके साथ कनेक्शन, अभी मैं देख रहा था सुबह मेल आई हुई थी कि 2000 लास्ट ईयर हमारा जो सीक्स के स्टूडेंट है, उन्होंने CSS कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन ली है। मतलब वो सीख से पढ़े हैं, हमारे एलुमनी है लास्ट ईयर के। और मतलब ये ना एक इंस्पिरेशन होती है, मतलब वो हमारी ही क्लासेस में, जिस क्लास में हम जा रहे हैं वहीं पे बैठ के पढ़ते थे। मतलब वो CSS पाकिस्तान का टफेस्ट एग्जाम उसको क्रैक कर रहे हैं, उसमें पहली पोजीशन ले रहे हैं। और स्टैनफोर्ड जा रहे हैं, MIT जा रहे हैं, डिफरेंट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो ये बहुत ना वो होता है, मतलब एक मोटिवेशन आ जाती है हमें ऐसे कि यार हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी, मतलब अगर आपको पॉजिटिविटी देखनी है ना, तो भाई नष्ट में आ जाओ। आपको हर बंदा पॉजिटिविटी से, उसके पास कुछ ना कुछ होगा जो मतलब आपको इंस्पायर करेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा मरसद, एक बच्चा है जो सेकंड ईयर अपनी कंप्लीट कर रहा है, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पे एक चूना बेचा जाता है कि डिग्री का फायदा नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने का फायदा नहीं है, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप तो मतलब घर बैठ के भी आप कोर्सेज कर सकते हो। तो क्या वजह है कि एक बच्चे को जो सेकंड ईयर में है उसे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आना चाहिए? तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, बात यह है कि मतलब कोर्सेज कर लिए हैं मैंने, लेकिन मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करना आता। मैं कहीं पे जॉब इंटरव्यू देने जाता हूँ, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना आता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, घर में बंद रह के मैंने चीजें सीखी हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कोर्सेज कर भी ली हैं, तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आगे कुछ अपने स्किल को यूज करके कुछ अर्न कर सकूंगा ना, ठीक है। लाइक यूनिवर्सिटी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करती है सोशल इंटेलिजेंस सीखने के लिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर योर फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर योर ड्रीम्स, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। टू सर्व द नेशन, टू सर्व द कम्युनिटी। ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी में सीखने के मिलती हैं, यूनिवर्सिटी से आप ये सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए ये कहना कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोई फायदा नहीं, एक सी बात है, मैं इसे एग्री नहीं करता। हमारी नेशन को मतलब
कम कम करने के लिए ना ये बात की जाती है। आप मतलब अगर किसी को लगता है कि यार यूनिवर्सिटी का मसला है, लाइक कोई नस नहीं आ सकता इन केस, तो उसको लगता है कि जी फलां यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी नहीं सही, उसका निज़ाम है। यार आप स्ट्रगल करो, आपको सोशल एनवायरनमेंट वहां पे मिल रहा है, आप उसमें स्ट्रगल करो, ग्रो करो खुद ग्रो को, करो खुद को। अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। यानी डिग्री जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आपके सोशल इंटेलिजेंस के लिए। वरना आपके पास कोर्सेज तो होंगे, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपके पास ग्रोथ नहीं होगी। मतलब आप एक रूम में बैठ के कोर्सेज कर लिए तो क्या करोगे उन कोर्सेज का? अब डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो ये बात कही जाती है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बे इंतहाशा है, हर फील्ड की जॉब्स है, लेकिन क्वालिटी के लोग नहीं है। हम्म, क्वांटिटी बढ़ी जा रहे हैं हम ना। हाँ, कुछ ऐसा है, हम डिग्रीज ले जा रहे हैं, हम नंबर ले जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना रिसर्च कर रहे हैं, ना स्किल डेवलप कर रहे हैं, बस नंबरों के लिए डिग्री ले ली है। उस डिग्री का फायदा नहीं है जो नंबरों के साथ ली गई है, उस डिग्री का फायदा है जो नंबरों के साथ साथ, नंबर जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ अपना अपने आप को डेवलप करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना। अगर आपके पास ये चीज है ना, तब आपको जॉब देगा। अगर आपको बंदा कोई जॉब पे रख रहा है, या आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप पर कोई क्यों अपना पैसा लगाएगा जब आपके अंदर कुछ है ही नहीं। जब आपने अपने आप को ग्रो किया है, चैलेंजेस से गुजारा है, तो आप इस कैपेबल हो कि आपको कोई भी, मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको हंस के रखेंगे क्योंकि आप स्किल्ड बंदे हो। और ऐसे ही है। डिग्री जब हम चंद सालों में डिग्री कर लेंगे ना, जब हमारे पास वो डिग्री का एक पेपर आएगा ना, तो उस हैप्पीनेस को हम वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते। देखिए इस तरह कहते हैं लोग यार, लाइक अब नस नस के जो बच्चे हैं, लाइक उन्हें क्यों इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक ऐसे साइकिल में फंसाया जाता है कि उसे अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, ये एक फर्क किया जा सकता है नर्स और बाकी यूनिवर्सिटी में। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी हो आप, वहां पर भी आप खुद पे वर्क करते हो, अपने स्किल पे काम करते हो, अपनी कम्युनिकेशन और अपने सोशल बिहेवियर पे काम करते हो। ठीक है, एक जज्बा होना चाहिए बंदे में। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये सोचना कि यार जॉब के बारे में मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। मतलब रीज क्या है, बंदे को मिलना है, अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं ना, उन्होंने देना ही देना। ठीक है, जो जिसका जितना है उसे मिल जाएगा। बस आप जितना नेशन को फायदा दे सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो तभी कर सकोगे जब आपके पास कुछ सीखा हुआ होगा। मतलब अच्छा बोलने के लिए भी अच्छा सुनना पड़ता है, आपके पास कुछ होगा तब ही आप सोसाइटी को, ये नहीं हम कह रहे लाखों लोगों को फायदा दो यार, आप मतलब छोटे लेवल पे अगर आप किसी को, यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो तो आपके पास नॉलेज आ गया, आप किसी एक बंदे को अगर आप गाइड कर सको तो ये भी सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है। अब आपने कुछ गेन ही नहीं किया तो आप क्या आगे फॉरवर्ड करोगे? तो मुझे ना एक बहुत अच्छी बात याद आई कि जो रिस्क आपने लेना है वो तो लिख लिया गया है, अब जो काम आपने करना है वो देना है। मतलब लेना तो है, जो लिख दिया गया वो लेना है, अब बांटने का काम है, तो वो आप तभी बांट सकते हो जब आप कुछ गेन करोगे। और दूसरी ये कि हमारे यहाँ पे है कि लाइक हमारा ये सबका नजरिया कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, हम उधर ही हैं। हम क्यों हैं उधर? क्योंकि हम लोग मिल के काम नहीं करना चाहते। हम मिल के काम नहीं करना चाहते, हम दूसरे बंदे को फायदा नहीं देना चाहते। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी में आते भी हो तो इस माइंडसेट से ना आया करो कि मैंने ग्रेड बनना है। आपने ग्रेड नहीं बनना, आपने दूसरों के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ आपने करना है। यही चीज है जो नस्ट में मौजूद है। कोलैबोरेशन करवाए तो स्टूडेंट्स, टीम वर्क। टीम वर्क। एक हम इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। अकेला इंसान क्या कर लेगा?
कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, वहां पर हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, दूसरे के साथ मिल के कोई कोशिश नहीं कर रहा, दूसरों के फायदे के लिए। तो ये एक जरूरी चीज है। टीम बिल्डिंग होनी चाहिए। वो मुझे कायद आजम का मोटो याद आया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। मतलब यूनिटी एक ऐसी चीज है जिससे अक़वाम की तकदीर बदल जाती है। जैसे चाइना है, उसका, यार वो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था 1949 में, और उसने यूनिटी उसमें इतनी थी, इतना फेथ, यकीन था उन्हें अपनी काबिलियत पर। उन्होंने एक भी बंदा जो होता है ना, एक वर्कर की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग। वो हर बंदे को वैल्यू देते हैं, हर बंदे को वैल्यू देते हैं, और टीम वर्क होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो जब हमारे में ये सोच होगी ना, सोच ही डेवलप होती है ना, जब हमारे अंदर सोच होगी कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, तो नस का जो हैशटैग है ना, वो हैशटैग है हैशटैग डिफाइनिंग फ्यूचर्स। तो हम फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं। तो अब देखो, हम नस में आए ना, मेरा नस में आने से पहले माइंडसेट चेंज था, अब यहाँ पे आके मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मेरा माइंडसेट बन गया, भाई वी हैव टू वर्क फॉर आवर नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो फिर क्या कहते हो, कंक्लूड करें इंटरव्यू को, या कुछ ऐड करना चाहोगे लास्ट पे? तो ये थे मकसद। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, तो अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई है, आपको कुछ फायदा हुआ है, 1% फायदा भी अगर हुआ है ना, तो अगर आप चाहते हैं तो एक कमेंट में ना हैशटैग वैल्यू जरूर लिख दें, हैशटैग वैल्यू। इससे हमें पता होगा कि हमारे काम से किसी की लाइफ में बेहतरी आई है, ताकि हम इस काम को मजीद जारी रख सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका मकसद, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़।